Hello friends, good morning to all. Before it, I have told you about subject, object and verb. So today we will read the use of let. चलिए आज हम लोग लेट के बारे में यूज़ ऑफ लेट के बारे में पढ़ते हैं। लेट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे देखिए एक लेट जो है मेन वर्ब है। लेट जो है मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका हिंदी होता है करने देना। जिसका हिंदी होता है करने देना। जैसे कोई क्रिया करने देना। लेट का हिंदी जो होता है क्या होता है? करने देना। जैसे में कोई क्रिया करने देने की बात कही जाती है। चलिए इसका फॉर्म देख ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेट मेन वर्ब है तो इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म देख लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है लेट होता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, और जब हम इसकी फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो ये लेटिंग हो जाता है, लेटिंग। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है लेट्स हो जाता है। फिफ्थ क्या हो जाता है? लेट्स हो जाता है। और जब कभी भी हम बात करते हैं, कहीं कहीं देखे होंगे लिखा हुआ रहता है, जैसे LETS और LES, ये दो लिखा हुआ है। तो जो ये लिखा हुआ है लेट्स, ये जो है V5 है। क्या है? V5 है, जो कि सिंगुलर है। क्या? V5 है जो सिंगुलर है। और जो LETS लिखा जाता है लेट्स, एक कॉम्बिनेशन होता है लेट और अस का। किसका होता है? लेट और अस का, जिसको लेट्स बोला जाता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? जहाँ पे अस मतलब हम लोग काफ़ी सेंस इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो लेट के बारे में था। जैसे एग्ज़ाम्पल में 2-3 एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है। जैसे राम सोता है। राम सोता है, एक क्रिया कौन करता है? जो सब्जेक्ट है इसमें वही क्रिया करता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, राम सोने देता है। राम सोने देता है, राम खुद नहीं सोता है, सोने देता है, किसी और को क्रिया करने देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते, इसमें सब्जेक्ट खुद पढ़ता है। नेक्स्ट वाले में आप मुझे पढ़ने देते हैं। किसे पढ़ने देता है? किसी और को आप मुझे पढ़ने देते हैं। अगर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर सब्जेक्ट लगा दे राम सोता है, अगर यहाँ लिख दे राम मुझे सोने देता है, राम मुझे सोने देता है, तो इसमें भी किसको दे रहा है? सेकेंड को दे रहा है। सेकेंड को सोने दे रहा है, तो इसका हिंदी क्या था? करने देना, मतलब किसी दूसरे को कोई क्रिया करने देना। तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम स्लीप्स, राम स्लीप्स, राम सोता है। नेक्स्ट जो है राम सोने देता है। राम सोने देता है, राम मुझे सोने देता है, मुझे लिख देते हैं राम मुझे सोने देता है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? राम, इसके बाद लेट यूज़ करेंगे, लेट। अब देखिए लेट्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एक नेम है थर्ड पर्सन का, और सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। राम लेट्स मी स्लीप, राम मुझे सोने देता है। राम लेट्स मी स्लीप, राम मुझे सोने देता है। अगर यहाँ से हम मुझे नहीं रहेगा तो यहाँ से मी हटा देंगे। अगर मुझे रहेगा तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मी का, नहीं रहेगा तो नहीं यूज़ करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हो, आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? यू रीड। आप पढ़ते हैं, यू रीड। लेकिन नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है? आप मुझे पढ़ने देते हैं। आप मुझे पढ़ने देते हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट खुद नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट खुद नहीं पढ़ता, किसी दूसरे को पढ़ने देता है। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे हम? लेट का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू लेट मी रीड, यू लेट मी रीड। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस लेट का यूज़ करेंगे। लेट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है लेट होता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। अगर हम बात करें फोर्थ फॉर्म का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेटिंग हो जाएगा।
अगर बात हम करें फिफ्थ फॉर्म का तो क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगा, और इसके बाद OW अदर वर्ड। तो जो इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस HV। अगर कोई सेंटेंस में HV नहीं रहेगा तो इसके बाद वाले सेंटेंस यूज़ करेंगे HV प्लस लेट, लेटिंग, लेट्स, और ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। कुछ कुछ वैसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसके बाद वाले यूज़ करेंगे। मतलब अगर किसी में HV नहीं है तो HV के बाद वाले लेट का यूज़ करेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद वाले V1 का यूज़ करेंगे। यहाँ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, याद रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। I have written here some sentences in Hindi. We have to try to translate into English. Well, so first up I will have to look at the sentences here. First one is written. वह आपको खेलने देता है, वह आपको खेलने देता है। So we can translate. इसके लास्ट में क्या आया है, खेलने देता है, खेलने देता है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, He lets you play. He lets you play. वो आपको खेलने देता है। नेक्स्ट, राम मुझे जाने देता था। वेल, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, राम मुझे जाने देता था। देखिए लास्ट में क्या है, ने देता था, जाने देता था, मतलब किसी को क्रिया करने देता था। राम स्वयं नहीं जा रहा, सब्जेक्ट इज़ नॉट डूइंग हेयर एक्शन। सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा, कौन काम कर रहा, दूसरा कोई। मुझे जाने देता था, ये किसका सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राम, लेट का सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होता है, राम लेट मी गो, राम लेट मी गो। यहाँ देखिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। हम लोग आपको नहीं बोलने देंगे, यहाँ पे क्या है, कौन नहीं बोलने देगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं बोल रहा है या कौन नहीं बोल रहा है, सब्जेक्ट पे काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट बोलने का काम नहीं कर रहा है। किसको नहीं बोलने देगा, आपको, यू को। तो यहाँ पर कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी सेल के बाद HV के बाद जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसको HV के बाद हम लोग नोट लगाते हैं। वी शैल नॉट लेट यू स्पीक, वी शैल नॉट लेट यू स्पीक, हम लोग आपको नहीं बोलने देंगे। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ वन इज डैट, उसे यहाँ रहने देना चाहिए, उसे यहाँ रहने देना चाहिए। वेल, सो वी कैन ट्रांसलेट इस, किसे यहाँ रहने देना चाहिए, उसे यहाँ रहने देना चाहिए। तो देखिए उसे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही शुड, he should let stay here, he should let stay here। यहाँ देखिए दोनों भवा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट का नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रंजना आपको पढ़ने दे रही है, सॉरी रंजना आपको पढ़ने दे रही थी। तो सेंटेंस किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रंजना was letting you read, रंजना आपको पढ़ने दे रही थी, रंजना was letting you read, रंजना was letting you read, रंजना was letting you read। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश उसे नहीं हंसने दे रहा था, रमेश खुद नहीं हंस रहा था, खुद रमेश किसको नहीं हंसने दे रहा था, उसे कैसा है, अदर फॉर्म के। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, और इसमें देखिए किसी क्रिया को करने देने की बात आ रहा है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रमेश was not letting him laugh
ऐसे हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और भी अपने से खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें मॉडल में भी यूज़ होता है, चूँकि वर्ब है तो मॉडल में भी यूज़ होगा, इन्फिनिटिव में भी यूज़ होगा, जीरंड में भी यूज़ होगा। चूँकि एक वर्ब है तो वर्ब सब में यूज़ होता है, मॉडल में भी यूज़ होता है, इन्फिनिटिव में भी यूज़ होता है, जीरंड में भी यूज़ होता है मेन वर्ब। तो इसका यूज़ हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट वन, व्हेन वी गेट एट द लास्ट पार्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस वर्ब प्लस दे दो दीजिए, यानी कि क्रिया प्लस दे दो दीजिए पाते हैं, देन वी विल हैव टू आल्सो यूज़ हियर लेट। जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के साथ दे दो दीजिए आता है तो वहाँ भी हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए और बोलने दो, बोलने दो। सो लुक हेयर देयर हैज़ बीन रिटन बोलने दीजिए, सॉरी जाने दीजिए, नेक्स्ट वन पढ़ने दीजिए, नेक्स्ट वन बोलने दीजिए। क्या लिखा? जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, बोलने दीजिए। वेल सो व्हेन आई विल ट्रांसलेट इट, देन वी विल हैव टू यूज़ हियर लेट। एट फर्स्ट वी विल हैव टू यूज़ हियर लेट। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे सारे सेंटेंसेस जो है इम्परेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेट से ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं? लेट से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है लेट एंड सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होता है। आफ्टर डैट वर्ब फर्स्ट का यूज़ होता है, इसके बाद etc एटसेट्रा का यूज़ होता है। So I have written here a sentence, उसे पढ़ने दो। So first of all I will have to notice here that what has been written. Well there has been written पढ़ने दो। Well so पढ़ने it will be a verb, after that दो। सबसे पहले क्या है इसमें? पहले verb है, इसके बाद दो आया है, तो हम लोग पढ़े। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, so there is a verb, so we can translate it by the help of let। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं लेट का यूज़ करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू राइट डाउन योर लेट एंड हियर ही इज अ सब्जेक्ट, बट विल हैव टू यूज़ हियर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देन हिम इज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही, लेट हिम। आफ्टर दैट वी विल हैव टू यूज़ हियर वर्ब, देयर इज अ वर्ब रीड, देयर इज अ वर्ब रीड। सो उसे पढ़ने दो का ट्रांसलेट क्या होगा? लेट हिम रीड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, राम को खेलने दीजिए, राम को खेलने दीजिए, राम को खेलने दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है राम को खेलने दीजिए। तो यहाँ देखिए नाम के साथ क्या आया है? दीजिए। वेल तो जब भी कोई सेंटेंस में ऐसा आता है, जब नाम भी रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेम ही रहता है। तो हम इस लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं लेट से ही। ऐसे कर सकते हैं, लेट राम प्ले, लेट राम प्ले, राम को खेलने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है जिसमें जाने दो, खेलने दो, हंसने दीजिए, पढ़ने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी रेड से सर्कल किया है सब क्या है? वर्ब है। इसके लास्ट में क्या है? दो दीजिए। ये सब वर्ब है, वर्ब के बाद आया है दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लेट का यूज़ करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मुझे जाने दो, इसका ट्रांसलेट हम लोग लेट से करते हैं, लेट मी गो। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे खेलने दो, तो इसे भी ट्रांसलेट करेंगे कैसे? लेट हिम प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? रमेश को हंसने दीजिए, तो इसको भी ट्रांसलेट वैसे ही करेंगे, लेट रमेश लाफ। नेक्स्ट हम लोगों को अब पढ़ने दीजिए, तो इसका भी ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नाव को पहले या लास्ट में, दोनों में से कहीं भी हम लगा सकते हैं। नाउ लेट अस रीड, नाउ लेट अस रीड। अब देखिए अगर आप यहाँ पर लिखते हैं
वेयर इन्फिनिटिव का इसमें यूज़ होता है, वेयर इन्फिनिटिव का इसमें यूज़ होता है। अगर आप इसके बाद टू लगाते हैं, जैसे लेट मी टू गो, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तब जब भी आप इसमें यूज़ कीजिएगा तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा सब्जेक्ट का, और इसके बाद जो वर्ब आएगा V1 आएगा, और इसके बाद क्या रहेगा, एटसेट्रा रहेगा। सेकेंड रूल जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो होगा थर्ड, देखिए कहीं भी सेंटेंस वैसा मिलता है जो स्टार्ट होता है चलो से और लास्ट होता है चले पे, तो वहाँ पर हम लोग लेट्स गो टू का यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या नाउन का यूज़ करते हैं। जो लेट्स है लेट प्लस अस से बना हुआ, मतलब वैसा काम करने जाते हैं, वैसा काम जिसमें हम भी, मतलब हम भी इन्वॉल्व रहते हैं, हम लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ जैसे भी उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, वैसे सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लेट्स का यूज़ करते हैं। LET लिखा हुआ है। जैसे चलो बाज़ार चले, तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो लेट्स गो टू मार्केट। मार्केट क्या यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है चलो पढ़ने चले, तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स, इसके बाद गो टू, पढ़ना क्या है यहाँ पे वर्ब है, लेट्स गो टू रीड। नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा है चलो मार करने चले, तो इसको भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे लेट्स से करेंगे, लेट्स गो टू फाइट, चलो मार करने चले। थर्ड स्ट्रक्चर जो है लेट्स प्लस V1 प्लस ETC एटसेट्रा, मतलब जब हम बात करते हैं कोई क्रिया करे, कोई क्रिया करें या कोई क्रिया किया जाए, ऐसा जब सेंटेंस आता है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं लेट्स प्लस V1 प्लस ETC एटसेट्रा से। जैसे चला जाए, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कैसे, लेट्स गो। नेक्स्ट बोला जाए, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ अंग्रेजी बोला जाए, तो इसमें हम कोई क्रिया करने की बात करें तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा क्या, लेट्स स्पीक इंग्लिश। क्या होगा, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से चला जाए, जो देखिए यहाँ से जाने की बात हो रही है, कोई क्रिया करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे लिखेंगे लेट्स गो फ्रॉम हेयर, लेट्स गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ खाना शुरू करें, इसमें भी कोई क्रिया करने की बात हो रहा है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे लिखेंगे कैसे, लेट्स स्टार्ट टू ईट, खाना शुरू करेंगे लेट्स स्टार्ट टू ईट। जब हम ऐसे नेगेटिव सेंटेंस, जब हमें ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाना रहे तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस V1 प्लस ETC एटसेट्रा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे सेंटेंस में आपको मिलेगा ना, नहीं या मत प्लस दे दो दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हो उसे मत जाने दीजिए, तो फर्स्ट में लिखा हो उसे, लास्ट में देखिए जाने दीजिए, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, मत आ गया। तो सबसे पहले हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें सबसे पहले डोंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डोंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डोंट का यूज़ करेंगे, डोंट। और चूँकि यहाँ देखिए वर्ब की बात हुआ तो लिखेंगे क्या, लेट, डोंट लेट। आफ्टर डैट हमें क्या यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखिए सब्जेक्ट ही इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम, डोंट लेट हिम। अब यहाँ वर्ब किसका है, कौन सा वर्ब है, गो, जाने की बात, डोंट लेट हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस है राम को मत पढ़ने दीजिए, राम को मत पढ़ने दीजिए। लास्ट में क्या है, दीजिए, उसको पहले क्या है वर्ब, इसके पहले क्या है, मत। तो ये भी किसका सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डोंट लेट राम रीड, डोंट लेट राम रीड, राम को मत पढ़ने दीजिए। वैसे ही रहेगा जैसे मुझे अब मत रहने दीजिए, मुझे अब मत रहने दीजिए। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में क्या है, दीजिए, उसके पहले क्या है, रहने, और उसके बाद क्या है, मत। तो रहना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के साथ जब हम मिलता है दे दो दीजिए, तो वहाँ पर हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे
तो नेगेटिव का है तो डोंट से ट्रांसलेट करेंगे डोंट लेट, और इसके बाद क्या मी लीव नाउ, डोंट लीव मी, डोंट लेट मी लीव नाउ, अब मुझे अब मत रहने दीजिए।